नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बिहार जिलावार अध्ययन के अंतर्गत सहरसा, शिवहर, नवादा एवं मुजफ्फरपुर जिला के बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सारे PDF हम अपलोड करते हैं। तो हम एक एक करके सभी जिलों पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो जिला है वो है सहरसा। ठीक है, अगर हम बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार वहाँ की जो जनसंख्या है सहरसा का, वो कुल कितनी है तो देखिए कितना है, 19,661। ठीक है, अगर हम बात करें पुरुष जनसंख्या की तो कितनी है, 9,97,174 है। और महिला जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 9,03,487 है। ठीक है, अगर वृद्धि दर बात करें 2001 से 2011 के अंतर्गत तो 26.02% है। ठीक है, तो ये वृद्धि दर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो कहा जाता है 906 है। और अगर हम बात करें शिशु लिंगानुपात का तो 933 है। ठीक है, साक्षरता दर की बात करें तो कहा जाता है कुल साक्षरता जो है वो 53.20% है। ठीक है, और इसके अंतर्गत बात करें पुरुष साक्षरता की तो 63.56% है। अगर महिला साक्षरता की बात करें तो 41.68% है। ठीक है, यहीं पर अगर हम देखें तो कहा जाता है न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो सहरसा है, याद रखना है। ऐसे प्रश्न आपसे आयोग कर सकती है 69th BPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंतर्गत। ठीक है, हम आगे बढ़ें तो कहा जाता है कि क्षेत्रफल कितना है यहाँ का, तो देखिए 1,687 वर्ग किलोमीटर में ये फैला सहरसा जिला है। और यहाँ की जनघनत्व की अगर हम बात करें तो कितना है दोस्तों, 1,127 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर इतिहास की बात करें तो कहा जाता है 1 अप्रैल 1954 को यह जिला बना, सहरसा जिला बना। और 2 अक्टूबर 1972 को कोसी प्रमंडल का मुख्यालय यह बना। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है मधेपुरा और सुपौल सहरसा से अलग होकर स्वतंत्र जिला बने हैं। ठीक है, यानी सहरसा के अंतर्गत ही मधेपुरा और सुपौल पहले था। ठीक है, अगर अन्य तथ्य की बात करें तो कहा जाता है गंगा का उत्तरी मैदान बांगन मृदा यानी कोसी एवं नदी क्षेत्र यहाँ पर है। और बिहार के 15 अत्यंत बाढ़ प्रवण जिलों में से एक है ये सहरसा जिला। सिमरी बख्तियारपुर झील यानी घोड़े के नाल जैसी है ये। ठीक है, और मलबरी रेशम उद्योग है यहाँ पे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, ईंट निर्माण सहरसा का एक महत्वपूर्ण उद्योग है, ये भी आपको याद रखना है। शिव शक्ति पर्यटन परिपथ है, जहाँ पे चंडी स्थान, महिषी तारा मंदिर, मत्स्यगंध या रक्तकाली मंदिर है। ठीक है, तो सहरसा जिला के अंतर्गत जो फैक्ट दिए गए हैं वो आपको याद रखना है। अगर हम यहीं पे बात करें तो कहा जाता है सहरसा जिला के अंतर्गत बिहार के किन किन जिलों से इसकी बाउंड्री लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सुपौल से लग रहा है, मधेपुरा से लग रहा है, खगड़िया से, ठीक है, दरभंगा से और मधुबनी से। ठीक है, कितने जिले से सहरसा का बाउंड्री लग रहा है तो आपको याद रखना है 5 जिले से। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आए, नेक्स्ट कहा जा रहा है शिवहर जिला। ठीक है, बात किया जा रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार शिवहर की कुल जनसंख्या कितनी है तो बताइए, ये है आपका 6,56,246। पुरुष जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 3,46,673 है। और महिला जनसंख्या की बात करें तो 3,09,573 है। कुल वृद्धि दर की अगर हम बात करें 2001 से 2011 के अंतर्गत तो कितना है दोस्तों, 27.19% है। ठीक है, अगर लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो कितना है, 893 है। और शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 929 है। याद रखना है, ये फैक्ट आपसे पूछ लिए जाएंगे कई बार। नेक्स्ट है यहाँ पे साक्षरता की बात किया जा रहा है कि शिवहर की कुल जो साक्षरता दर है वो कितना है तो 53.78% है। अगर पुरुष की बात किया जाए, पुरुष साक्षरता दर कितना है तो 61.31% है। और महिला की अगर बात किया जाए तो 45.26% है। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो कहा जाता है 442.99 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला भी है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। जनघनत्व की बात करें तो 1,880 प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला भी कौन है, शिवहर है। ये आपको इसलिए इसका जो 2 फैक्ट हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए वो इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल यानी सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है तो शिवहर है। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला पूछा जाए तो भी आपका शिवहर है। ठीक है, हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे कहा जा रहा है इसके इतिहास के बारे में देखें तो कहा जाता है कि वर्ष 1994 में सीतामढ़ी जिले से अलग होकर यह नया जिला बना शिवहर। और तिरहुत प्रमंडल का हिस्सा है ये वर्तमान में। ठीक है, अन्य फैक्ट की बात करें तो न्यूनतम नेशनल हाईवे नेटवर्क वाला जिला है, यानी कितना 22 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है ये। बाढ़ का मुख्य कारण बागमती और बूढ़ी गंडक है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 2011 के जनगणना के अनुसार शेखपुरा के बाद
सबसे कम आबादी वाला जिला है। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, सबसे कम आबादी वाला जिला है, शेखपुरा के बाद दूसरे स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है देवकली यहाँ का पवित्र तीर्थ स्थल है। ठीक है, अगर हम बात करें कि शिवहर की जो बाउंड्री है किन किन जिलों से लगती है, तो सीतामढ़ी से लगती है। ठीक है, और पूर्वी चंपारण से लग रहा है। ठीक है, तो 2 जिलों से लग रहा है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे मुजफ्फरपुर जिला। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो मुजफ्फरपुर की जो कुल जनसंख्या है वो कितना है, 48,01,062 है। यानी अगर हम बात करें तो कहा जाता है तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है ये। कौन? मुजफ्फरपुर। अगर पुरुष जनसंख्या की बात करें तो कितना है, 25,27,497 है। और महिला जनसंख्या की बात करें दोस्तों तो कहा जाता है 22,73,563। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहीं पे अगर हम वृद्धि दर की बात करें 2001 से 2011 के अंतर्गत तो कितना वृद्धि दर है, तो 28.14% है। लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो 900 है। ठीक है, और शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 915 है, याद रखिएगा। अगर साक्षरता दर की बात करें तो कुल साक्षरता दर जो है यहाँ का 63.43% है। ठीक है, अगर पुरुष साक्षरता की बात करें तो कहा जाता है 71.28% है। और महिला साक्षरता दर की बात करें तो कितना है, 54.67%। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो कहा जाता है 3122.56 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ जिला है। जनघनत्व की बात करें तो कहा जाता है 1514 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम आगे बढ़ें, कहा जाता है यहाँ पे कि इतिहास के बारे में किया जाता है कि जिले का निर्माण अंग्रेजों द्वारा 1875 ईस्वी में तिरहुत जिले से किया गया था। ठीक है, 1875 ईस्वी में तिरहुत जिले से किया गया था इसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा। जिले का नाम आमिल खां के नाम पर रखा गया है, यानी राजस्व अधिकारी था। ठीक है, आमिल मुजफ्फर खां, ठीक है, इसके नाम पर रखा गया था। तिरहुत परमंडल का हिस्सा एवं मुख्यालय भी है। ठीक है, गंगा का उत्तरी मैदान अम्लीय मृदा, बिहार के अत्यंत बाढ़ प्रवण 15 जिलों में से एक है ये। चौथा सर्वाधिक ईख उत्पादन वाला जिला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, चौथा सर्वाधिक ईख उत्पादन वाला जिला है बिहार में वर्ष 2021-22 के डेटा के अनुसार है ये। ठीक है, कहा जाता है लीची की सर्वाधिक उत्पादकता बिहार एवं भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो मुजफ्फरपुर में। लीची के क्षेत्र एवं उत्पादन दोनों के मामले में शीर्ष उत्पादक मुजफ्फरपुर राज्य में कुल चीनी उत्पादन में 48% इसका हिस्सा है। ठीक है, तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहीं पे अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है उद्योग एवं कारखाने की बात किया जाए तो कहा जाता है यहाँ पे इरी रेशम उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, रेशम उद्योग प्रोत्साहन यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय है इसका। और बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण इसका भी क्षेत्रीय कार्यालय है। श्री कृष्णा फर्टिलाइजर यहाँ है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी उद्योग एवं कारखाना यहाँ पे या संस्थान है वो आपको याद रखना है। यहाँ पे शैक्षणिक संस्थान की बात करें तो कहा जाता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय है, तिरहुत कृषि कॉलेज है, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची है, ये आपको याद रखना है। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो मुजफ्फरपुर जिला जो है बिहार के कितने जिलों से इसकी जो बाउंड्री लगती है ये भी हम एक बार देख लें। तो देखिए यहाँ पे सीतामढ़ी लग रहा है। ठीक है, इधर आएंगे दरभंगा है, यहाँ पे समस्तीपुर, वैशाली, ठीक है, सारण, ये पूर्वी चंपारण है। और कहाँ से लग रहा है बताइए, तो ये जो लग रहा है, ये जो क्षेत्र है ये किसका लग रहा है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज का लग रहा है। तो इस तरीके से जो है मुजफ्फरपुर से कितने जिले लग रहे हैं, बाउंड्री लग रही है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, याद रखना है, कई बार ऐसे पूछ लेता है एग्जाम में, आपसे प्रश्न पूछ लेगा। नेक्स्ट पे हम चलें, नेक्स्ट कहा जा रहा है नवादा। ठीक है, अगर हम बात करें नवादा जिला का तो कहा जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जो कुल जनसंख्या थी वो कितनी थी, 22,19,146। पुरुष जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 11,44,668 था। और महिला जनसंख्या की बात करें तो 10,74,478 था। वृद्धि दर की अगर हम बात करें 2001 से 2011 के अंतर्गत तो 22.63% था। ठीक है, आपको याद रखना है ये। लिंगानुपात की बात करें तो 939 है और शिशु लिंगानुपात 945 है। साक्षरता दर की बात करें तो कुल साक्षरता दर यहाँ का है आपका 59.76%। पुरुष साक्षरता है 69.98%। महिला की बात करें तो 48.86% है। क्षेत्रफल की बात करें तो 2,494 वर्ग किलोमीटर है और जनघनत्व की बात करें तो 890 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें इसके हिस्ट्री के बारे में तो कहा जाता है कि 1845 ईस्वी में गया जिला के उप विभाग के रूप में स्थापित किया गया था, किसे, नवादा जिला को। और वर्ष 1973 में अलग जिला इसे घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो 1973 में ये नवादा अलग जिला बनकर तैयार हो गया। अन्य तथ्य की बात करें तो कहा जाता है बिहार के दक्षिणी भाग में स्थित है ये। पुराना नाम नाऊ अवध है, नया शहर। ठीक है, धारवाड़ चट्टानों का क्षेत्र है ये। लाल व पीला मृदा यहाँ पे यानी रंग लाल पाया जाता है। सकरी नदी का बिहार में प्रवेश गंगा की सहायक नदी। ठीक है,
और यहाँ पे हम बात करें तो कहा जाता है ककोलत जलप्रपात, ककोलत पहाड़ी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो आपका फैक्ट है ना, ककोलत जलप्रपात और ककोलत पहाड़ी, ये आपको याद रखना है। तीसरा सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला है, कितना है 20.72% बिहार में, ठीक है। रजौली वन्य जीव अभयारण्य है। अभ्रक खनिज बिहार में प्रथम स्थान है और भारत में चौथा स्थान है उत्पादन में, ठीक है। आणविक विद्युत संयंत्र की स्थापना रजौली नवादा में हुआ और टसर रेशम व लिनेन उद्योग भी है यहाँ पे। तो ये जो आपके फैक्ट है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, इसको याद रखना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये जिलावार अध्ययन का तीसरा लेक्चर है और इसके अंतर्गत हमने आज 4 जिला पे चर्चा किया है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।